स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है हमारा थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर होता है क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। अब देखें इसकी डेफिनेशन में है कि थर्मिस्टर्स आर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, यानी कि ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जो हीट को सेंस करके और उनसे हम कोई भी काम जो लेना होता है वो ले लेते हैं। इसकी टाइप्स में ये दो टाइप्स होते हैं, एक एनटीसी लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स और दूसरा पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं जस्ट लाइक कोबाल्ट डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड और निकल डाइऑक्साइड, इनको हम हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर इसको हीट करके हम जो भी डिजायर्ड शेप होती है, जैसी शेप में हम इनको बनाना चाहते हैं वैसे हम प्रेस करके इनको वैसी शेप दे देते हैं। ऐसे थर्मिस्टर फॉर्म हो जाता है। अब देखें अब शेप्स कौन कौन सी होती है थर्मिस्टर्स की। बेसिकली थर्मिस्टर की तीन शेप्स होती हैं, एक बीड्स की शक्ल में यानी कि गोल मोती उनकी शक्ल में होती है, रॉड की शक्ल में और वाशर की शक्ल में, यानी कि शेप जो होती है इसकी थर्मिस्टर की बीड्स, रॉड और वाशर होती है। उसके आगे जी इसके यूजेस क्या होते हैं, थर्मिस्टर के यूजेस क्या होते हैं। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स है ये ज्यादातर यूज होते हैं देन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर्स है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर के यूजेस में जो पहला यूज है वो ये है कि ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जो वेरी लो टेम्परेचर 10 केल्विन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यानी कि द एनटीसी रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर एक्यूरेटली 10 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर को जो वेरी लो टेम्परेचर होता है इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट इसका यूज है। अब सेकंड यूज में इसका ये है कि दे आर यूज्ड टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर इन ओवन, यानी कि घर में जो ओवन यूज होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है कि कितना टेम्परेचर है ओवन का, और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है ओवन का उसको भी कंट्रोल करता है जी एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर। इसका थर्ड यूज है दे आर यूज्ड एज हीट सेंसर इन फायर अलार्म, यानी कि जो फायर अलार्म होते हैं, अब बड़ी बिल्डिंग में फायर अलार्म लगे होते हैं वो हीट को सेंस करके फिर बजना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो एज यूज हो सकते हैं एज अ हीट सेंसर इन फायर अलार्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर नेक्स्ट इसका टॉपिक है इसी चैप्टर का इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ अ बैटरी, यानी कि किसी भी बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल पावर है इज द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कि वो वर्क जो किसी भी नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ये क्लोज सर्किट है, इसमें हमने एक सोर्स अप्लाई किया बैटरी को, और इस सीरीज सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब देखें जब हम यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को जूम करते हैं डेल्टा क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो होंगे सर्किट में, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जूम कर देते हैं, यहाँ से फ्लो होके इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और फिर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस से पास करेंगे। अब रेजिस्टेंस में करंट जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज करंट आएगा। आगे जाके यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो नेगेटिव टर्मिनल है हमने अज्यूम किए हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस, अब यहाँ पे टर्मिनल हमारा नेगेटिव होना, तो ये चाहिए था कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आप चार्जेस जो होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फिर सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, यानी वोल्टेज आगे कैसे जाएगी। वो वर्क डन जो यहाँ से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे पहुंचेगी। अब देखें यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को जितना भी वर्क डन करके देखिए वोल्टेज देखिए यहाँ पे ईएमएफ जो होगी वो वाइटल रोल प्ले करती है, जो मूव करती है यहाँ पे वोल्टेज को आगे पॉजिटिव टर्मिनल से आगे दोबारा एक सर्किट में फ्लो करने के लिए।
अब ये जो वर्क डन होगा वो कहता है वर्क डन टू मेंटेन द स्टैटिक करंट इन अ सर्किट, यानी कि फिर जो करंट जो है वो मूव करेगा सर्किट में अगेन। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है, जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे फ्लो करते हैं तो यहाँ पे आके होना तो ये चाहिए था कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पे आके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दें। अगर ये अट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे को तो फिर यहाँ पे करंट तो फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे आके ईएमएफ जो काम करती है अपना और यहाँ पे वोल्टेज को आके मूव कराती है ना सर्किट। अब देखें पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई, देखिए जितनी एनर्जी यहाँ से सप्लाई करेंगे जी पॉजिटिव चार्जेस को आगे पॉजिटिव टर्मिनल से आगे मूव करने के लिए, ओवर टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब देखें वोल्टेज इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q, यानी कि जो वर्क डन हुआ है किस पे, चार्जेस पे, डेल्टा Q पे। अब देखिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यहां से डेल्टा W निकाल लेते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू V डेल्टा Q, यानी कि डेल्टा Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं कि जो फॉर्मूला है पावर का P इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब ये इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इसको। अब ये वाली वैल्यू जो है डेल्टा W की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, P इज इक्वल टू डेल्टा W की वैल्यू है V डेल्टा Q, यानी कि चार्जेस ओवर टाइम टेकन, यानी कि जितना चार्जेस ने टाइम लिया है। अब देखिए ये वाला जो पूरी टर्म है करंट की डेफिनेशन के साथ ये I की इक्वल होगी, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। ये थी इलेक्ट्रिकल पावर की जनरल इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं कि सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में पावर की इक्वेशन क्या होगी। अब सीरीज सर्किट में देख लेते हैं, यहाँ पे मैं एक पैरेलल सर्किट का और एक सीरीज सर्किट का आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि कैसे सीरीज सर्किट में पावर की इक्वेशन क्या होगी और पैरेलल सर्किट में पावर की इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अज्यूम कर देते हैं ये सीरीज सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है। अब सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होगा वो सेम रहेगा। हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था पिछले टॉपिक में, वहां पे हमें पता चला कि करंट जो है वो सीरीज सर्किट में सेम रहेगा और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो वो सेम रहेगी। अब उसके बाद देखें कि सीरीज सर्किट में जो इक्वेशन है यहाँ पे P इज इक्वल टू पावर की V, जनरल इक्वेशन V I। अब हमारा अगर यहाँ पे करंट जो है वो सेम रहेगा तो वोल्टेज हमारी यहाँ पे ड्रॉप होगी या चेंज होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं जी, V इज इक्वल टू I R। अब देखिए यहाँ से हम वोल्टेज करंट तो हमारा सेम रहेगा, V इज इक्वल टू I R, तो हम इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू IR, वोल्टेज की जगह हमने IR पुट कर दिया मल्टीप्लाई I। अब देखिए आगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये इक्वेशन जो है ये सीरीज सर्किट के लिए है पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, P इज इक्वल टू V I, जनरल इक्वेशन जो है यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगी तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे हमारी वोल्टेज सेम रहेगी तो हमने यहाँ से करंट निकाला ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू यहाँ पे I है और ये रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होगी दूसरी साइड पे जाके V और R। अब ये वाली वैल्यू जो है करंट की हम इसको पुट कर देंगे जो जनरल इक्वेशन है पावर इलेक्ट्रिकल पावर की, तो P इज इक्वल टू V I
P इक्वल टू ये यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास V इंटू V ओवर R। इसके बाद देखें P इक्वल टू ये दोनों V मल्टीप्लाई हो जाएंगे V स्क्वायर ओवर R। ये इक्वेशन पैरेलल सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वेशन। आप इसको समराइज करते हैं एक हफ्ते से कि इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब कभी किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीरीज सर्किट लिया है तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आके इस टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल पे हमने जो एज्यूम किया हुआ है करंट वो है जी पॉजिटिव चार्जेस को हमने एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पे आके नेगेटिव टर्मिनल पे आके क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस होगी तो करंट आगे कैसे फ्लो करेगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि करंट आगे कैसे फ्लो करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ है मैंने बताया कि ये वाइटल रोल एक वाइटल रोल प्ले करती है इसको करंट को पॉजिटिव चार्जेस को मूव करने के लिए यहाँ से आगे सर्किट में। तो हमने जो वर्क डन हुआ है पॉजिटिव चार्जेस डेल्टा क्यू को आगे मूव करने के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये वर्क डन हमने कैलकुलेट करके ये इक्वल होता है जी P इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T, यानी कि जितना टाइम लिया उस वर्क डन में। अब देखें वोल्टेज किसकी इक्वल होगी, जो वोल्टेज यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस में यहाँ पे जो वोल्टेज आगे दी है। अब देखें V इक्वल टू डेल्टा Q और डेल्टा T डेल्टा W और डेल्टा Q। अब देखें V जो वोल्टेज है इसने जो वर्क किया है पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाने के लिए नेगेटिव से आगे, तो यहाँ पे हमें निकाल लेना वर्क डन इज इक्वल टू V डेल्टा Q। उसके बाद जो पावर की इक्वेशन है P इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। आपने सिंपली जो वर्क डन की इक्वेशन है वर्क डन की जो वैल्यू है आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, यहाँ पे जो डेल्टा Q और डेल्टा T है ये इज इक्वल टू होगा करंट के इनके फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे सिंपली आपने पुट कर देना V मल्टीप्लाई I। तो जनरल इक्वेशन जो आएगी पावर की वो आएगी इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। आगे हमने दो इक्वेशंस देखनी है, एक सीरीज सर्किट के लिए और एक पैरेलल सर्किट के लिए। अब सीरीज सर्किट के लिए आपने करंट को सेम रखना है और पैरेलल सर्किट के लिए आपने वोल्टेज को सेम रखना है। जैसे कि हमने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को में पढ़ा था कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। आपने जनरली सिंपली इसमें जो यहाँ पे करंट सेम रहता है अपने करंट को सेम रखना है और वोल्टेज की वैल्यू आपने ओम लॉ से निकाल के इसी जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। फॉर सीरीज सर्किट और उसके बाद जो इक्वेशन आ गई फॉर सीरीज सर्किट P इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी कि इस इक्वेशन को यूज करके आप इलेक्ट्रिकल पावर को इन सीरीज सर्किट में फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पैरेलल सर्किट में आपने वोल्टेज को सेम रखना है। वोल्टेज को आप सेम रखेंगे तो करंट की यहाँ पे वैल्यू आपने ओम लॉ से निकाल लेनी है। करंट की वैल्यू निकालेंगे, करंट की वैल्यू ओम लॉ से हमारी आ गई I इक्वल टू V ओवर R। अब इस वैल्यू को आपने जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है P इक्वल V I, यानी कि यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू निकाल ली है तो आपने यहाँ पे I की जगह इसको पुट कर देना है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये फॉर्म आएगी पैरेलल सर्किट, यानी कि इस इक्वेशन को यूज करके आप पैरेलल सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे ईएमएफ को डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।